हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो डायरेक्ट आपको यहां पे स्क्रीन पे आना। अब स्क्रीन पे क्या है, प्राइस आपका यहां से नीचे से ऊपर साइड की तरफ गया है, अपसाइड मोमेंटम है। तो क्या यहां पे हमें बाई साइड की तरफ जाना है या फिर यहां पे हमें सेल साइड की तरफ जाना है, हमें कौन सा ट्रेड लेना है ये हमें पता करना है। और मार्केट में आपको इसी तरह के सिचुएशंस देखने को मिलेंगे जहां पे आपको इसी तरह के ट्रेडिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और अगर आप यहां पे सही ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं तो क्या मिलेगा, आपको यहां पे प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप गलत ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं तो आपको यहां पे लॉसेस उठाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। अगर आपको बाई करना है, ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। प्राइस यहां पे ब्रेक करके ऊपर निकला, दैट मींस तो यहां पे हमें क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है। तो क्या इस ब्रेकआउट के बाद यहां पे हम बाई साइड वाला ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे, वो आप हमें यहां पे कमेंट करके डेफिनेटली बताइए, क्योंकि इसी तरह का सिचुएशंस आपको मार्केट मिलेगा। और अगर आपको इस तरह का डिसीजन मेकिंग सीखना है, सही डिसीजन मेकिंग, तो आपको यहां पे एक ऑनेस्ट आंसर देना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब जिनको भी सेल साइड वाला ट्रेड लेना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहां पे देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल का हाई है, ये रेड है, ये लो है, और ये आपका एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, जो कि क्या फॉर्म किया, जो कि आपका एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब जिनको भी सेल साइड वाला ट्रेड लेना है, लॉजिक क्या बनेगा, इसके नीचे प्राइस जाता है तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे। तो क्या यहां पे हमें सेल साइड वाला ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे का भी लॉजिक है, वो भी आप मुझे डेफिनेटली बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या यहां पे आप ट्रेड लेते। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यहां पे कमेंट करके हमें बता दिया होगा। और अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो कि आपको रियल ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हुआ क्या है। अब देखिए, हम यहां पे कहां पे बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी ए कैंडल फॉर्म होने के बाद बात कर रहे थे। प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकला है, लेकिन अब यहां पे हमारा सही ट्रेडिंग डिसीजंस क्या होता है, हमने इसको एज अ रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड किया था। लेकिन ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि यही है प्रीवियस डे का हाई, जो कि एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अगर हम इसको रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट करके इसके बेसिस पे बाई साइड वाला ट्रेड लेते तो हमारा ट्रेडिंग डिसीजंस बिल्कुल गलत होता, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर हमारा क्या बनता है, एक रेजिस्टेंस बनता है। और अगर हम स्टॉप लॉस भी लगाते तो लगभग इस लेवल के आसपास हमारा जो भी आज का लोएस्ट पॉइंट बना है, स्टॉप लॉस बनता है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी हमारे फेवर में नहीं होता। तो यहां पे जो भी लोग सोच रहे थे कि बाई साइड वाला ट्रेड हमें लेना है, वो ट्रेडिंग डिसीजंस आपका बिल्कुल गलत है। यहां पे मार्केट आपका ऊपर गया वो अलग बात है, लेकिन कई बार हो सकता है कि सांप रिकवरी दिखा के आपको यहां पे ट्रैप में फंसा सकता है, और एज ए रिजल्ट आपको यहां पे लॉस उठाना पड़ सकता है। तो यहां पे बाई साइड वाला ट्रेड लेना बिल्कुल ही गलत डिसीजंस है। अब यहां पे जो भी लोग सेल साइड करने के बारे में सोच रहे थे, क्या उनका डिसीजन सही था या गलत था, वो भी यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, इस कैंडल के लो के नीचे हमें सेल साइड की तरफ जाना, क्योंकि इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन किया है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम पे देखें, इस कैंडल और इस कैंडल दोनों में पॉजिटिव वॉल्यूम है, और अच्छा खासा पॉजिटिव वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। और ये दिखा रहा है कि यहां पे बायर्स में स्ट्रेंथ है। और इसके नीचे जाने का मतलब था कि बायर्स स्लाइटली कमजोर होंगे। सेलर्स का मार्केट में एंट्री ये हमें नहीं बता रहा था, ये हमें बता रहा था कि बायर स्लाइटली कमजोर होंगे, और इसके बेसिस पे हमें सेल साइड की तरफ नहीं जाना था। सेल साइड की तरफ जाना कब था, जब आज के कैंडल का लो जो कि ये फॉर्म किया था, इसके नीचे चला जाता तो यहां पे सेल साइड वाला ट्रेड बनता था। यहां पे ना ही बाई साइड वाला ट्रेड बनता था और ना ही सेल साइड वाला ट्रेड बनता था। यहां पे अगर आप कुछ भी ट्रेड लोगे तो इस तरह के सिचुएशन में बाय करो या सेल करो, दोनों तरफ से आपके लॉसेस के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो यहां पे सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग डिसीजन क्या होगा कि हमें यहां पे ट्रेडिंग अवॉइड करना है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे हमारा नया सिचुएशन जनरेट हो रहा है। ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, बाई साइड वाला ट्रेड लेंगे। तो अब यहां पे मार्केट ने क्या किया, जो आपको चाहिए था मार्केट ने वही दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर निकला और रेजिस्टेंस के ऊपर हमें क्लोजिंग दे दिया है। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहां पे हम बाई साइड वाला ट्रेड लेंगे या फिर नहीं लेंगे। यहां पे सेल साइड वाला ट्रेड तो किसी भी एंगल से अभी तो नहीं बन रहा,
हमें सिर्फ ये बताना आपको कमेंट करके कि यहाँ पे अब हमें बाई साइड वाला ट्रेड लेना है या नहीं लेना, क्योंकि इस वीडियो मल्टीपल ट्रेडिंग डिसीजंस हम ले रहे हैं। तो वीडियो के टाइम को देख लीजिए और उस टाइम के साथ आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें बाई साइड वाला ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है, ताकि हम आपके सही डिसीजंस को पता कर पाए कि आपने कब क्या बोला है। तो अब आप मुझे यहाँ पे बताइए कि ब्रेकआउट, जो फाइनल ब्रेकआउट प्रीवियस डे हाई के बेसिस पे रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर निकला है, ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, तो क्या अब हमें यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना है या फिर नहीं जाना है। और इसी तरह का सिचुएशंस आपको लाइव मार्केट में मिलेगा, इसलिए मैं आपको लाइव मार्केट एक्सपीरियंस दे रहा हूं जिससे आपका डिसीजंस मेकिंग आसान हो। अब देखिए, अब यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे। सिर्फ अगर आप कैंडल्स को देख के ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपका एक क्लियर कट और क्लीन ब्रेकआउट है और इसके बेसिस पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। लेकिन मैंने आपको मल्टीपल वीडियोस बताया, सिर्फ हम एक फैक्टर को इंक्लूड करके ट्रेड लेंगे तो हमें आसानी से ट्रैप में फंसाया जा सकता है। यहाँ पे हमारे सामने वॉल्यूम भी है तो हम वॉल्यूम को भी देखेंगे। वॉल्यूम को अगर हम देखें तो क्या हुआ है, इस कैंडल पे आपका ज्यादा वॉल्यूम है, इस कैंडल पे भी ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन जो ब्रेकआउट कैंडल है जहां पे हमें ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए वहां पे वॉल्यूम क्या हो गया, वहां पे वॉल्यूम आपका कम गया है। दैट मीन्स टू, अगर हमें कोई वॉल को तोड़ना है तो हम बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जैसे हम वॉल के नजदीक आए, अपना अगर हम स्पीड कम कर दे तो क्या हम उस वॉल को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। अगर बाई चांस हम उस वॉल को तोड़ भी देते हैं, क्या हमारे पास अब उतना स्ट्रेंथ रहेगा कि हम यहाँ पे आगे भी कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि वहां पे इंजरी के भी चांसेस अच्छे खासे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक करके तो ऊपर निकल गया, लेकिन अब इसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं बचा है जिससे वो अपने आगे के मूव को कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए फर्दर बायर्स के तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए। दैट मीन्स टू, सिर्फ इस कैंडल के भरोसे हम बाई साइड की तरफ नहीं जाएंगे। अगर इस कैंडल में भी इतना का वॉल्यूम रहता तो हम बाई साइड की तरफ ट्रेड ले लेते, चाहे वो हमें लॉस देता या प्रॉफिट देता अलग बात है, लेकिन अगर सेम वॉल्यूम रहता तो हम ट्रेड लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम कम गया यानी स्ट्रेंथ कम गया, इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे, आगे के सिचुएशंस को देखेंगे। जैसे हम आगे के सिचुएशंस को देखते हैं, क्या हुआ, जिसका डर था हमें वही हुआ है। इसके बाद हमें क्या चाहिए था, बायर्स की तरफ से सपोर्ट चाहिए था, नहीं मिला। सपोर्ट कहां से आ गया, सेलर्स की तरफ से सपोर्ट आ गया, यानी सेलर्स में अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल गया है। यानी प्रीवियस डे हाई जो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था वो अभी भी रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। इसको ब्रेक तो कर दिया था, लेकिन फिर उतना स्ट्रेंथ नहीं था जिससे इसके आगे के जर्नी को कंटिन्यू कर पाता। एज अ रिजल्ट यहाँ पे प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आ गया है। तो अब यहाँ पे क्या हमें सेल साइड वाला ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है। फिर से आपके सामने एक और ट्रेडिंग डिसीजंस निकल के सामने आएगा। ब्रेकआउट के बाद प्राइस नीचे आया तो क्या यहाँ पे हमें सेल साइड वाला ट्रेड लेना है या नहीं लेना, ये भी हमें यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि सेल साइड वाला ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। कमेंट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या ट्रेडिंग डिसीजंस लेना वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस तो है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर दिया है। दैट मीन्स टू, अभी हम श्योर है नहीं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना होगा कि मार्केट हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम कब एंट्री लेंगे, यहीं पे आता है आपका रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। दैट मीन्स टू, अगर प्राइस यहां से ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, नीचे आता है तो हम यहां पे सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, इसके हाई के ऊपर निकलता है तो हम यहां पे बाई साइड वाला ट्रेड लेंगे। तो हमें इस तरीके से अब यहां पे अपना ट्रेडिंग डिसीजंस क्लियर करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आगे का मूव कैसा बना है मार्केट के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। देखिए वही काम हुआ है, प्राइस आपका नीचे आया। इस डाउनफॉल मूव में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रैप में फंसने के पूरे चांसेस हैं। अब देखिए प्राइस आपका ऊपर गया, फिर से अगर हम वॉल्यूम पे गौर करें तो प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा वॉल्यूम आपका घट रहा है। दैट मीन्स टू, यहाँ भी बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या इसको तोड़ पाएगा, चांसेस बहुत कम है कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाएगा। अगर इसको ब्रेक करके यहाँ से ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तो हम डेफिनेटली फिर ये रियल ब्रेकआउट होगा, हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर इस लो कैंडल के, ये जो ग्रीन कैंडल है लास्ट वाला, इसके लो को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे हम सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे,
ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा हमारा स्टॉप लॉस के रूप में काम होगा। तो अब हमें यहाँ पे फाइनल अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना है। जिस भी तरफ मार्केट जाएगा अब यहाँ पे हमें डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। लेकिन इस ट्रेडिंग सेटअप पे पहुंचने से पहले हमने मल्टीपल जगह डिसीजंस लिया था कि हमें ट्रेडिंग अवॉइड करना है, और वही क्या किया, वही यहाँ पे हमारा जो लॉस हो सकता था उस लॉस से हमें प्रोटेक्ट किया। तो मार्केट में ये बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना, और यही आपके लॉसेस को प्रोटेक्ट करके देगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ है। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। तो अगर आपको ऐसे ही मार्केट को स्टडी करना सीखना है तो इसके लिए हमने स्पेशल सा कोर्स डिजाइन कर रखा है। आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं, देख सकते हैं आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हमने मार्केट का एक कंप्लीट कोर्स बनाया परस्यूट ऑफ प्रॉफिट के नाम से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने मार्केट के हर एक चीज को कवर किया, कैंडलस्टिक हो, प्राइस एक्शन हो, एफएनओ हो, उन सबको कवर किया है। वहीं अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस का एक अलग से कोर्स चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर ऑप्शंस का अलग से हमारे पास कोर्स है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। और हमने सारे कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं, खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं, और आप स्टॉक मार्केट में अपना पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। तो अगर आप सीख के प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तभी आपको प्रॉफिट बनेगा अपने दम पे, और वही आपके काम आने वाला है, तो आप इस कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कमोडिटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको हमारा कोर्स दिख जाएगा। चलिए वापस से हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमें देखना था कि इसके बाद हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या बनेगा। तो अब हम देखते हैं क्या हुआ है। इसके जस्ट बाद अगर हम बात करें तो प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया है, और देख सकते हैं इसी के नीचे हमने सेल साइड वाला ट्रेडिंग सेटअप रखा था। इसी के नीचे आते ही हमारा सेल साइड वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हाईएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। जितना एसएल है, जो भी टारगेट हम सेट करेंगे, टारगेट क्या होगा 2 इंटू एसएल, यानी एसएल का डबल हम अपना यहाँ पे टारगेट सेट करेंगे। अब देखते हैं कि मार्केट हमारे टारगेट को हिट करता है या फिर नहीं करता है। उसके बाद हम और आगे बढ़े तो देख सकते हैं मार्केट हमारे फाइनली टारगेट को हिट कर दिया। मतलब यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग सेटअप सारा का सारा खत्म हो गया, और यहाँ पे हमने बहुत सारे लॉसेस को अवॉइड करते हुए फाइनली हमने प्रॉफिट बनाया। तो मार्केट में ऐसे ही आपको स्टडी करना है और ऐसे ही आपको रीड करना है। अब ये तो हो गया फर्स्ट डे का सिचुएशंस। अब आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो हमें बैक टू बैक ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होते हैं। तब इसके बाद नेक्स्ट डे हम अपना ट्रेड सेटअप क्या तैयार करेंगे वो भी हम देखते हैं, वो भी यहीं पे हम कंटिन्यू करते हैं। और ये जो ट्रेडिंग सेटअप था आपका 28th ऑफ, ये जो ट्रेडिंग डिसीजंस था हमारा 28th ऑफ अप्रैल के करीब का ट्रेडिंग डिसीजंस था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डे यहीं पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डे देखिए 21 ऑफ अप्रैल को क्या हुआ। हमने जो प्रॉफिट बुक किया था हमने यहीं पे प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर लिया था। फिर मार्केट आपका एक पर्टिकुलर रेंज में ही मूव करता रह गया। फिर 21 अप्रैल को जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करके ऊपर निकला है। दैट मीन्स टू यहाँ पे हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट भी देखने को मिला, और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो अब आप मुझे फिर से बताइए डे 2 में क्या यहाँ पे अब हमें बाई साइड वाला ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। लेना भी है तो क्या रीजन है, जो हमारा रीजन है वो सफिशियंट है, और ट्रेड नहीं लेना है तो उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके बता दिया होगा। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इससे प्रीवियस डे का जो हाई था उसको हम एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ था 20th ऑफ अप्रैल की अगर हम बात करें इससे ऊपर हमारा ये हाई बना था। दैट मीन्स टू अगर हम इसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट करते हैं तो दैट मीन्स टू यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल ही गलत है, यानी यहाँ पे हमारा फंडामेंटल ही गलत है, बेस ही गलत है। तो गलत बेस के बेसिस पे अगर आप बिल्डिंग खड़ा करोगे तो बिल्डिंग टिकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस होता गलत होता। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, मेन रेजिस्टेंस हमारा ये है जो कि प्रीवियस डे यानी 20th अप्रैल का हाई का फॉर्म किया था। तो ये आपको रेजिस्टेंस भी सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है। सही तरीके से रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया तो क्या यहाँ पे कुछ भी आपको ब्रेकआउट दिख रहा, कोई आपको ब्रेकआउट नहीं दिखेगा, यानी प्राइस अभी आपका रेजिस्टेंस के करीब ही हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम है लेकिन थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बेसिस पे हमें वीकनेस कमजोरी देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि क्या ट्रेडिंग डिसीजंस हम लेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ क्लियर है नहीं कि हमें ट्रेडिंग डिसीजंस क्या लेना है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वेट करना होगा, तब जाके यहाँ पे हमें क्लियर होगा कि ट्रेडिंग डिसीजंस हमें यहाँ पे फाइनली लेना क्या है। अब देखिए क्या हुआ,
यहीं से प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आ गया, प्राइस नीचे साइड की तरफ आया, तो हमें यहां पे अब हमें सेल साइड वाला ट्रेड लेना या नहीं लेना है, उसके लिए हमें किसी और का हेल्प चाहिए होगा। तो हमने यहां पे क्या किया, इन सारे कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अगर हम इन सारे कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करें तो इस तरीके से हमारा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा। तो देख सकते हैं हम यहां पे मल्टीपल चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, हम यहां पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको मार्केट में एक विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपको इस तरह का विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। और इसी के लिए मैंने बताया था कि अगर आप इस तरह का विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हैं तो हमारा स्पेशल सा कोर्स है, उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, फिर आपको इस तरह का विजुअलाइजेशन समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा। अब क्या हुआ, रेड कैंडल फॉर्म किया, यानी यहाँ पे गिरावट दिखा है और वॉल्यूम भी देखिए काफी ज्यादा, जितना ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिखा है, दैट मीन्स टू अगला कैंडल जैसे ही ओपन होगा हमारा क्या बनेगा, सेल साइड वाला ट्रेड बनेगा। ये हाईएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में काम करेगा और जितना हमारा एसएल होगा उसका डबल हम क्या रखेंगे, हम अपना टारगेट प्राइस सेट करेंगे। तो क्लियर है कि आपको सब कुछ यहाँ पे क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। अब आगे क्या हुआ है वो हम देखते हैं मार्केट में। तो अब देखिए इसके जस्ट बाद ये कैंडल हमारा कहां पे ओपन हुआ, इसके आसपास ओपन हुआ, तो यहीं पे हमारा सेल साइड वाला ट्रेड बनेगा, ये हमारा एसएल के रूप में काम करेगा। अब टारगेट क्या होगा, जितना एसएल है उसका डबल यहाँ पे हमने टारगेट प्राइस रखा। फाइनली प्राइस नीचे गया और हमारे जो भी टारगेट हमने सेट किया उस टारगेट को हिट किया है। तो देख सकते हैं मार्केट में आपको इसी तरीके से आराम से पेशेंसली वेट करना और फिर आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेना है। मार्केट में जैसे ही आप पैनिक करोगे फिर आपका सोचने की शक्ति थोड़ी सी कम होगी और वहीं पे आप गलती कर दोगे। मार्केट में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सिंपल सा काम करना, ट्रेडिंग अवॉइड करना। जब आपको सारा कुछ समझ में आ रहा तब आप ट्रेडिंग कीजिए, उस पर्टिकुलर टाइम लॉस भी होगा तो आपको समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा कि हमने लॉसेस क्यों किया है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा मूव समझ में आ गया होगा और इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम इस तरह के वीडियो आगे आपके लिए और भी बनाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।